बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज बर्किना फासो का सदर इब्राहिम ट्रावरे अपने महल में बैठा है और सारे वजीर आज़म समेत वजीर दफा, वजीर सियाहत, वजीर लेबर और हर डिपार्टमेंट का वजीर बाहर लाइन में बैठा हुआ है। आज इब्राहिम ट्रावरे ने फैसला किया है कि मैं सबको नंगा कर दूंगा। जी हाँ, क्योंकि उसने जितनी भी रिपोर्ट्स मंगवाई उनमें ये सबसे क्लियर बात थी कि अगर हम पीछे जा रहे हैं, हमारा कर्जा नहीं उतर रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, गुर्बत ज्यादा से ज्यादा हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस सब की मेन वजह जो है वो है करप्शन। और करप्शन पे जब तक काबू नहीं पाया जाएगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो इब्राहिम ट्रावरे ने फैसला किया कि सबसे पहले मैं इस करप्शन के खात्मे का आगाज अपने आप से करूं। और उसने सबसे पहले बताया कि देखो, ये मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है, इतना कुछ मैंने बनाया है, अब देख लो। और उसके बाद उसने कहा मेरे से स्टार्ट होने वाला काम अब तुम लोगों तक जाएगा। सारे वजीर आजम समेत, क्योंकि पावर तो सबसे ज्यादा सदर के पास है, वजीर आजम भी सदर के अंडर ही आएगा। सब लाइन में बाहर खड़े हैं। एक एक करके इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि सबको अंदर भेजो और देखो इनका मैं करता क्या हूं। सबसे पहले बुलाता है वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को, जॉन एमानुएल अंद्रागो को। उनसे कहता है बात सुनो, सबसे बड़ी वजारत तुम्हारे पास है, अगर तुम यहाँ पे करप्शन करोगे तो मुल्क नहीं चल सकता। अब दो बातें मेरी गौर से सुनो, जितना तुम्हारे पास पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी है, जिस जगह पे तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जितनी तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, तुम्हारी बेगम के नाम है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ यहाँ पे लिख के दे के जाओ, इसके बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और प्राइम मिनिस्टर को पता है अगर मैंने इब्राहिम ट्रावरे की बात पे अमल नहीं किया तो यहीं पे यही मुझे गाड़ देगा। वो चुप करके बैठ के लिखता है और सारा कुछ लिख के चला जाता है। दूसरे नंबर पे आता है सेलेटिन सिम्पावरे, ये है डिफेंस मिनिस्टर। इसके पास सबसे बड़ी वजारत है प्राइम मिनिस्टर के बाद, क्योंकि आर्मी को ये मैनेज करता है, फौजियों की पेंशन का इंतजाम ये करता है, जो फौजी फौत हो चुके हैं उनकी फैमिली का इंतजाम सब कुछ ये करता है, असला कहाँ से खरीदना है, डील कहाँ से होनी है। दुनिया के हर मुल्क में असले की डील में करोड़ों रुपए बचाए जाते हैं, बल्कि अरबों रुपए भी बचाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल शफाफ नहीं होगा तो तब तक यहाँ से करप्शन नहीं खत्म हो सकती। इब्राहिम ट्रावरे उससे भी उसके सारे एसेट्स लिखवाता है और साथ उसको ये भी कहता है कि ये ना कहना कि मैं यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर हूँ, मैं साथ में कोई और भी काम कर लेता हूँ। तुम मिनिस्टर नहीं हो, तुम इस कौम के खादिम हो। अगर जो तुम्हें वजारत मिली है सिर्फ इस वजह से कि तुमने बर्किना फासो की खिदमत कर रही है, अगर तुमने मिनिस्टर की पावर का फायदा उठाते हुए साथ कोई और बिजनेस स्टार्ट किया, साथ अपनी कोई कंपनी खोल ली, तो भैया कंपनी भी जब्त होगी और तू भी अंदर जाएगा। तीसरे नंबर पे मैथियस ट्रावरे, ये लेबर का वजीर है, ये अवामी खिदमत का वजीर है, इसको भी बुलाया जाता है। और ये चूँकि बड़ी हल्की सी वजारत होती है, वजीर भी बेचारा मस्कीन सा था, तो इसको भी इसने बोला कि देखो मुल्क में करप्शन हो रही है, अगर हम चाहते हैं करप्शन का खात्मा करें और सबसे पहले हमें खुद से आगाज़ करना होगा। तुम यहाँ पे मजदूरों के नुमाइंदे हो और जब तक मजदूर को पूरा हक नहीं मिलता तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और आज से सैलरी तुम्हारे पास है, अकाउंट्स का निज़ाम तुम्हारे पास है, तो भैया आज से तुम्हारी मेरी सबकी सैलरी बढ़नी बंद। किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी जब तक मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ती, जब तक फौजियों की सैलरी नहीं बढ़ती। तो आज के बाद सैलरी उनकी बढ़ेगी, हमारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे एसेट्स बढ़े जो आज तुमने यहाँ पे लिखे हैं, तो फिर ये भूल जाना कि या तो तुम ज़मीन से 6 फुट नीचे जाओगे या फिर ज़मीन से 6 फुट ऊपर जाओ। और चौथे नंबर पे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन के मिनिस्ट्री के वजीर को बुलाया जाता है, उसका नाम है कमांडर पैलीगाई कबूरे। और मजे की बात यह है कि इस वक्त बर्किना फासो में इंसानी
हालत सबसे पतली है दोस्तों। जी हाँ, ये जो लोग दिखाते हैं ना कि आप बर्किना फासो में लोग सोने का नवाला खा रहे हैं, अब तो वो दुबई से ऊपर चला गया है। दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जेन्युइन वे में आप तक इंफॉर्मेशन लेके आऊं। दुनिया का कोई भी चैनल इस तरह से एक एक करके मिनिस्टर्स के नाम भी नहीं बताता, उसकी वजारत भी नहीं बताता। मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। 5वें नंबर पे आता है गिलबर्ट ओद्रागो। ये गवर्नमेंट का ट्रांसलेटर भी है, गवर्नमेंट का मशीर भी है, और प्लस इसके बाद वजारत इत्तलात व नशरियात भी है। जिस तरह पाकिस्तान में अताउल्लाह तारक साहब हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनके पास ये वजारत है, और उसको ये मैसेज मिलता है कि भैया बात सुनो, तुम हुकूमत के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो, जो तुमने बात करनी है लोगों को पता है कि ये बात इब्राहिम ट्रावरे के मुंह से निकली है, इसलिए जो इब्राहिम ट्रावरे ने कहना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो बर्किना फासो के हक में है वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब तक तुम ऑनेस्ट नहीं होते मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज जो तुम एसेट्स लिख के दे रहे हो, इससे एसेट बढ़ने नहीं चाहिए। हाँ, अगर बढ़े तो साथ तुम्हारे पास इसका सबूत होना चाहिए कि भैया पैसा आया कहाँ से था। 6वें नंबर पे उस्मान कोतारे, ये है गवर्नमेंट का सेक्रेटरी जनरल, और प्लस इसके बाद मिनिस्टर्स की काउंसिल भी है, और इसको भी इब्राहिम ट्रावरे बुला के इसके सारे एसेट्स लिखवा लेता है। बैंक में कितना पैसा है, गाड़ियाँ कितनी हैं, ज़मीनें कितनी हैं, बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके घर की मालियत कितनी है, इसके बच्चों के नाम क्या क्या है, इसकी बीवी के नाम क्या क्या है, और इसने कहाँ कहाँ से लिया है। नंबर 7 पे आता है कारामोके जींस ट्रावरे। इसका काम होता है कि बर्किना फासो और बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके दरमियान जो भी मुशावरत होती है उसको मैनेज करना। उसको भी बुलवा के सारे एसेट लिखवाए जाते हैं, सारी गाड़ियाँ लिखवाई जाती हैं, मुकम्मल डिटेल लिखवाने के बाद उसको भी साइड पे बिठा दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 8 पे आता है अबू बकर नाकानोबे। ये है वजारत खजाना। जी हाँ, ये मैशत का वजीर है दोस्तों। इसके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट वजारत है, हमारी तरह नहीं, वहाँ पे 100 150 वजारत, वहाँ पे गिनती के 8-10 वजीर हैं। इसी तरह नंबर 8 पे वजीर खजाना को भी बुला के उससे भी सारे एसेट लिखवाए जाते हैं, और साथ ये भी लिखवाया जाता है कि मैं आइंदा हुकूमत के दौरान जब तक मिनिस्टर हूं मैं कोई किसी के साथ कारोबार नहीं करूंगा, और ना ही किसी कंपनी में अपने शेयर रखूंगा, ताकि इनडायरेक्टली मैं किसी कंपनी को सपोर्ट न कर सकूं। और नंबर 9 पे मोहम्मद सना, ये है वजीर सिक्योरिटी। इसको भी बुलाया जाता है दोस्तों, इससे भी एसेट लिखवाए जाते हैं, और इसको भी साइड पे बुलाया जाता है, और आखिर में बुलाते हैं ये है वजारत एग्रीकल्चर। आपको पता है कि बर्किना फासो में एग्रीकल्चर की हालत बड़ी पतली थी। जब किसान फसल उगाते थे तो फ्रांस के फौजी, फ्रांस के नुमाइंदे उस फसल को उठा के ले जाते थे। ना उनको पूरा पैसा मिलता, ना उनको दवाइयों के पैसे मिलते, बल्कि अगर कोई मांगता तो उसको ज़बरदस्ती ज़ोदोकूब किया जाता था। इस तरह से दोस्तों इब्राहिम ट्रावरे ने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया। मिनिस्टर्स को बुलाने के बाद एक एक करके उनसे एसेट लिखवाए। एसेट लिखवाने के बाद उनसे इस बात का ओथ लिया कि भैया बात सुनो, ना तुम खुद कारोबार कर सकते हो, ना किसी कारोबार में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ना इनडायरेक्टली किसी जगह पे अपनी शेयर रख सकते हो। आज के बाद अगर तुम्हारे एसेट्स में इजाफा होता है, तुम्हारे बच्चों के एसेट्स में इजाफा होता है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ये दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले बर्किना फासो में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वजीरों के सारे एसेट्स लिखवाए जाएं, उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो कारोबार नहीं कर सकते, उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अपने आप पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं कर सकते कि भैया वजीरों की तनख्वाह दोगुना कर दी जाए, जैसे दुनिया के कई मुल्कों में होता है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप किसी भी जगह पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मिनिस्टर्स को एसेट्स डिक्लेयर करने का कहा कि नहीं कहा, और जो भी उसके पास था $128,000 उसने खुद भी डिक्लेयर किए। इस तरह सबसे पहले अपने आप को करप्शन से पाक किया, इसके बाद बाकी वजीरों से भी कहा कि अब तुम्हारी बारी है। अल्लाह करे ऐसे हुक्मरान सबको मिले ताकि हर मुल्क तरक्की करे, हर मुल्क की अवाम गुर्बत से निकले, हर मुल्क की अवाम अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अवाम।